भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को हत्या दिवस, काला दिवस के रूप में मना रही है। क्यों इसको काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में मना रही है, इसके क्या कारण है, इसी पर बातचीत करते हैं। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज क्यों इसको काला दिवस नाम दिया गया और क्यों इस तरह जो है इसको पूरे जिलावार जो है इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखो, 1975 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू की और सभी हमारे विपक्ष के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को जेल में बंद किया, प्रेस पर भी पाबंदी लगाई और लोकतंत्र की हत्या की गई। तो इसी को जब से ये हमारी पार्टी सत्ता में आई है, हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसमें लोकतंत्र की हत्या की गई। और जो उस समय हमारे नेतागण थे विपक्ष के और सामाजिक कार्यकर्ता और सभी पत्रकार बंधुओं को जेल में बंद किया गया, यातनाएं दी गई। और एक तरह से जो काला दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि हत्या स्वतंत्र लोकतंत्र की गई। जी। ये जिलावार कार्यक्रम है आज का, और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है, जो युवा है या जो हरियाणा की जनता है, इस पर इसका कितना जो है प्रभाव पड़ेगा? ये ब्लॉक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी और पूरे प्रदेश में इसको मनाया जा रहा है। और जो हमारे युवा हैं उनको भी पता लगेगी किस तरह के कांग्रेस के टाइम में जब उनकी सरकार थी 1975 में, जो लोगों के साथ किया गया और लोकतंत्र को की हत्या की गई, तो उनको भी इसके बारे में पता लगे। इसलिए इसको जिला स्तर पर और पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। नागर साहब, आपके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है, बड़ा अहम विभाग है। जो बीपीएल परिवार हैं या जो गरीबी रेखा के से नीचे आते हैं, उन लोगों को जो राशन मुहैया करवाता है। राशन डिपुओं की भी तादाद बढ़ाने की थी, उनका कमीशन के भी बीच बीच में बात आती है बढ़ाने की, और एक समय सीमा भी निर्धारित करने की बात की गई थी कि उनका जो कमीशन है वो टाइम सिर एक तारीख तक जो है निश्चित की गई थी, उस पर पहुँच मिल जाया करेगा। देखो, कमीशन के लिए नया एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और जो हमारे डिपो धारक हैं, डिपो होल्डर्स हैं, उनको उनका कमीशन समय पर मिले, उसके लिए उनको एक पोर्टल के तहत ही उनके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। और हर महीने की 10 तारीख से पहले जो भी डिपो होल्डर्स हैं उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ये कमीशन उनका डिसबर्स हो जाएगा। तो ये गिनती भी, इनकी जो संख्या भी डिपुओं की बढ़नी थी। आमतौर पर देखा है एक डिपो के साथ कई बार 2-2, 3-3 गांव भी अटैच हैं, और तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है राशन वितरण में। देखो, जल्दी अगले महीने तक उम्मीद है कि कुछ और 4000 के करीब डिपो हमारे जल्दी अलॉट किए जाएंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। और उसको अगले महीने की 15 तारीख तक उम्मीद है हमें कि इसको नए 4000 के करीब डिपो हम अलॉट करेंगे। तो इसमें महिलाओं को क्या जो अलग से उनकी तरजीह दी जाएगी? हाँ, उसमें 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारी महिलाएं आगे आए, महिलाएं मजबूत हो, जो हमारी देश की आबादी का आधा हिस्सा है उनको भी आगे लाएं। उसके तहत ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया है। अगर भविष्य की बात करें सर, जो कमीशन की भी बीच बीच में बात आती है, तो कुछ बढ़ाने पर सरकार या विभाग इस पर विचार कर रहा है डिपो होल्डर्स का, और वहीं कुछ इसमें ऐड ऑन राशन में भी कुछ नई चीज़ें ऐड करने की भी बात थी। देखो, कमीशन की अगर हम बात करें, अगर हरियाणा की प्रदेश की, तो हमारा अगर कमीशन और तुलना में जो और प्रदेश हैं हमारे देश में, उनके मुकाबले में सबसे करीब ज़्यादा कमीशन हमारी सरकार, हमारा प्रदेश डिपो होल्डर्स को, डिपो धारकों को दे रहा है।
शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो राजेश नागर जी थे, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री है। आज काला दिवस के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जो है इसको मना रही है, और साफ तौर पे ये कहना है कि ये इसको इसलिए क्योंकि कई तरह की ज्यादतियाँ जो है कांग्रेस के राज में हुई, तो उसको यादगार के रूप में इसको जो है काला दिवस आज कहा गया। और वहीं जल्द से जल्द जो है नए डिपुओं की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़, चंडीगढ़।